बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाएंगे पापड़। तो बज़ दफ़ा हम बाज़ार से कच्चे पापड़ लेके आते हैं और घर में तल के बच्चों को देते हैं। तो आज हम वही पापड़ घर में बनाएंगे और वो भी 2 से 3 अदद आलू से। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं और इनको मैंने पहले से बॉयल करके इनकी स्किन रिमूव कर दी है। और अभी हम यहाँ पे इनको कद्दूकश करेंगे। आपके पास मैशर है तो मैश कर लें, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कांटा चम्मच लेके उससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं। तो ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। इनको बना के आप 1 वीक 2 वीक तक भी आप रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जब आपका मन चाहे आप इनको फ्राई करके बच्चों को दें। फैमिली में आप चाय के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को मैश कर किया है और अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, 1 चुटकी सुरख मिर्च है और साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जितने मसाले ऐड किए हैं अभी हम इनको इसमें मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश करेंगे, और ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो यकजा हो जाएं। और जिस तरह हम मैदे की डो बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह इसकी भी हमने डो बनानी है। तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें कितनी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और हाथों पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। आप चाहें तो आप बड़ी साइज़ में भी इनको बना सकते हैं, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी, इसलिए हम इनको मीडियम साइज़ में ही बनाएंगे इस तरह। तो अभी यहाँ पे हम एक लेंगे प्लास्टिक शीट और इसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। और अभी हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस पर हम दोबारा से एक और प्लास्टिक शीट है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है वो भी हम इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लिया, आप कोई भी गोल चीज़ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं। तो नरम हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमने इसको बना लिया है और ऊपर वाली शीट हमने उतार दी है और इसको हम जो है वो दूसरी शीट पे इस तरह डालेंगे और नरम हाथों से हम इस तरह ऊपर से प्रेस करेंगे और ये वाली जो शीट है ये भी हम उतार लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इनको बना लिया है। तो इसी तरह हम ये सारे पापड़ बना के तैयार करेंगे और फिर इनको हम धूप में तकरीबन 4 से 5 घंटे तक इनको ड्राई होने के लिए रखेंगे। इनको चाहें तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन आप धूप में ही इनको सुखाएं क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राई होंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं। अभी हम इनको धूप में रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इनको सैन में रख लिया है और अभी हम इसको 4 से 5 घंटे तक इनको हम धूप में ही ड्राई करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं आलू के पापड़ की फ़ाइनल लुक। और बहुत ही ये क्रंची और खस्ता बन के तैयार होते हैं। इनको जब आप फ्राई करेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगे और मार्केट से भी ज़्यादा ये टेस्टी और बेहतर पापड़ आप घर में इनको बना सकते हैं।